वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज जिस वॉच की मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में बहुत हाइप थी एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द ओजी एक्सपेडिशन वॉचेस बाय टाइमेक्स जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो एंड आई हैड टू गेट इट फॉर मल्टीपल रीजंस। मुझे खुद एक फील्ड वॉच एक्सपीरियंस करनी थी, ऑल्दो मैंने रिसेंटली भी कुछ वॉचेस रिव्यू करी हैं, उसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। बट व्हेन यू लुक एट द प्राइस प्रोपोजिशन जहाँ पे आपको वॉच 3500 to 4000 के बीच में मिल जाती है प्लस द फीचर्स दैट इट ऑफर्स, डिटेल में आगे बात करते हैं आफ्टर द अनबॉक्सिंग। एंड इस टाइम मुझे थोड़ा सा सरप्राइज लगा कि टाइमेक्स का कुछ इस तरीके का बॉक्स है जो नॉर्मल पेपर का जो सिंपल सा बॉक्स होता है ना, एज़ कम्पेयर टू जैसे मैं यूज टू हूँ टाइमेक्स की वॉचेस ऑर्डर करता हूँ तो उस तरीके का थोड़ा अच्छा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है। तो वो पहला एक मेरे लिए थोड़ा सा शॉकर था बिकॉज आई एम पेइंग अराउंड 4000 रुपीज़। आई एक्सपेक्ट की थोड़ी सी बेटर पैकेजिंग हो सकती थी, बट हाँ एक चीज़ अच्छी है कि मुझे एक स्टैंड मिल गया जो मैं आगे वॉच वीडियोज़ में यूज़ कर सकता हूँ वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। ये बेसिक टाइमेक्स का टैग है अलॉन्ग विद दी मॉडल नंबर और MRP इस वॉच का 6995 है, मतलब 7000 का MRP है, बट ईजिली आपको लाइक 3500 to 4000 के बीच में ऑनलाइन मिल जाएगी यूजिंग ऑल दी डिस्काउंट कूपन कोड ये सब लगा लोगों के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेदर स्ट्रैप के साथ। बहुत फ्लेक्सिबल है, कंफर्टेबल है एंड आई लाइक द कलर स्कीम। मतलब पीछे की तरफ आपको ये लाइट स्किन कलर मिलता है एंड ऑब्वियसली आगे की तरफ ये स्वेट फिनिश का जो लुक है ना, ये एक्चुअली काफ़ी एक तो वॉच को प्रीमियम फील देता है प्लस कंफर्टेबल है वेयर करने में और पैडिंग है अच्छी खासी। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आपको एक्सपेडिशन का ये लोगो मिलता है, इवन ऑन दी अदर साइड ये एक्सपेडिशन लोगो है अलॉन्ग विद दैट स्टिचिंग है दोनों साइड पे, 2 लूप्स हैं और यहाँ पे बकल है जहाँ पे अगेन आपको एक्सपेडिशन का लोगो मिलेगा। क्वालिटी ओवरऑल गुड। बैक साइड पे अगर आप देखोगे स्टेनलेस स्टील बैक है, 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है एंड द बेसिक डिटेल्स जैसे कि 20 mm लग है अगर आपको स्ट्रैप ब्रेसलेट चेंज करना है। स्टेनलेस स्टील बैग, CR2016 इसके अंदर सेल है तो बैटरी ऑपरेटेड है, तो ऑब्वियसली इट्स अ क्वार्ट्ज वॉच। और ये है फर्स्ट लुक जो आप डायल एंड केस का देख सकते हो। केस से स्टार्ट करते हैं। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी बिकॉज टाइमेक्स एक्सपेडिशन के बारे में मैंने बहुत सुना था। दिस इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट टाइमेक्स एक्सपेडिशंस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत हार्ड ब्रश फिनिश है, मतलब वो आपको पॉलिश फिनिश नहीं मिलता, ना ही सॉफ्ट ब्रश फिनिश है, काफ़ी हार्ड है। तो वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कई लोगों को अगर रॉ फिनिश चाहिए ना वो आपको लोग इस केस से कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बट अगेन मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़े ज़्यादा हार्ड फिनिशिंग मुझे लगी। प्लस साइड में अगर मैं इस साइड पे एजेस वगैरह देखता हूँ ना, ये थोड़े से पॉइंटेड हैं, तो वो एक चीज़ है। इवन जो केस का बैक है ना, यहाँ पे भी अगर मैं इसको होल्ड कर दूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉइंटी फील होता है, ठीक है। एनीवेज अब हम आते हैं डायल के बारे में बात करेंगे। ब्यूटीफुल डायल जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक फील्ड वॉच से। पहली चीज़ आपको 12 आवर मार्किंग बाहर की तरफ मिल जाएंगी एंड 12 आवर की जगह आप देखोगे देयर इज नो नंबर, आपको एक्सपेडिशन का लोगो दिखेगा नीचे, इंडिग्लो WR50 मीटर मेंशन्ड है, टाइमेक्स एक्सपेडिशन। तो टेक्स्ट मतलब मुझे ये डायल थोड़ा सा बिजी लगा एज़ पर माई लाइकिंग, बट आपको बाकी सारे नंबर्स जो हैं यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ शाइन आपको दिख जाएगा। अगर मैं लाइट में मूव करता हूँ तो जो अप्लाइड इंडाइसेस हैं वो सिल्वर में है। अंदर जो नंबर है वो रेड इंक में आपको दिखेंगे 24 आवर वाले। अब यहाँ पे आर एंड मिनट हैंड है विद ल्यूम कोटिंग और आर मार्कर्स हैं जो आपको साइड में दिखेंगे सर्कल शेप में, वो भी ल्यूम कोटेड है। सेकेंड हैंड रेड कलर का है। अब यहाँ पे जो ग्लास यूज़ किया है वो मिनरल क्रिस्टल यूज़ किया गया है, अच्छा खासा रिफ्लेक्शन को कट करता है, मतलब अगर मैं एंगल्स पे भी देख रहा हूँ तो टाइम रीडेबल रहता है। अब बात करते हैं मूवमेंट की विच इज क्वाड्स, 50 मीटर्स का वाटर रेजिस्टेंस है। टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस, आई थिंक ये इसका सबसे पॉजिटिव पार्ट रहने वाला है। 40 mm का डायल साइज है। डायगनली अगर मैं देखूँ क्राउन को इंक्लूड करते हैं तो 41.5 के आसपास है, बट हाँ एक्सक्लूडिंग क्राउन इट कम्स डाउन टू समवॉट अराउंड 40 mm विच इज़ आइडियल फिट, जो बहुत लोग डिमांड भी करते हैं। बहुत टाइम से कमेंट भी आ रहा था 40 mm के आसपास का डायल एंड लग टू लग अराउंड 42.5 mm है। सेंटर से अगर मैं थिकनेस देखूं तो 8.6 mm। आइडियल डायमेंशंस 20 mm का इसका लग विड्थ है। अगर आप स्ट्रैप ब्रेसलेट इन केस इफ़ यू वांट टू चेंज दैट वो आप कर सकते हो। अब एक काम करता हूँ, एक बार मैं वॉच को वेयर कर लेता हूँ। मेरा रिस्ट साइज 7.2 इंचेस है। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं हर वीडियो में मेंशन भी कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने वॉच वेयर कर ली है। जस्ट टू गिव एन आइडिया, ये है वॉच जो मेरे 7.2 इंच के रिस्ट पे बैठी है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये एकदम राइट फिट है। कुछ टाइम तक मुझे 42 mm एंड अबव पसंद आते थे, अब आई थिंक 40 mm इज़ द राइट फिट। बट हाँ कई लोगों के लिए छोटा डायल साइज हो सकता है। अगर आपको थोड़े से बिगर या चंकी डायल्स पसंद है ना
कई लोगों के रिस्ट साइज़ पे थोड़ा सा स्मॉल डायल लग सकता है, बट आई थिंक अगर आपका रिस्ट साइज़ 6.5 एंड 5.5 के बीच में ना एकदम आइडियल फिट है, आपको कुछ इशू नहीं रहेगा। एंड मैं पर्सनली अगर बोलूँ ना, ये वॉच एक्चुअली बहुत एक तो रॉ फील भी देती है बिकॉज ऑफ ब्रश फिनिशिंग, प्लस ये जो यहाँ पे स्वेट फिनिश है ना स्ट्रैप में, वो इसको रगेडनेस वाला लुक दे दिया है। तो येस, फील्ड वॉच की जब हम बात करते हैं वो ऑब्वियसली टाइमेक्स डिलीवर करता है अलॉन्ग विद दिस वॉच। बट पर्सनली डिज़ाइन में मुझे एक चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव लगी इस प्राइस पॉइंट में। अगर आप देखोगे क्राउन के आसपास यू हैव दिस केस जो एक्सटेंड हुआ है, दो यहाँ स्क्रूज हैं टू गिव दैट लुक, जो रगेडनेस वाली लुक कहीं ना कहीं देती है। तो ये एक डिज़ाइन लैंग्वेज है जो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वॉच का वो है इंडी ग्लो। तो अभी तो बहुत अच्छी खासी लाइट है जो आप वीडियो में देख रहे हो, बट अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं थोड़ा डार्क में, द बैक लाइट इज एक्चुअली वेरी गुड। अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आप इजीली ये जो क्राउन है इसको प्रेस करके इंडी ग्लो ऑन करके टाइम रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे यू गेट दिस एसिमेट्रिकल सा शेप है। नॉर्मली मैंने वॉचेस में देखा नहीं है ऐसा शेप, नॉर्मली स्क्वायर या रेक्टेंगल ही रहता है। तो डेट विंडो है, तो क्राउन को अगर मैं सिंगल पुल करता हूँ, जो डेट है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करते हो तो डेट आप इंक्रीज कर सकते हो, क्लॉकवाइज घुमा के डेट मतलब माइनस में आप नहीं जा सकते। अगेन पुल करूँगा तो वो जो नॉर्मल एक तरीका होता है टाइम सेट करने का, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। अब जस्ट फॉर फन मैं ना एक कंपैरिजन आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये टाइमेक्स एक्सपेडिशन है। रिसेंटली मैंने रेशियो फील्ड वॉच को भी कवर करा था इन माय रील, एंड ये है टाइमेक्स की इंडी ग्लो। अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है जिनको सिर्फ इंडी ग्लो चाहिए। तो ऑब्वियसली एक्सपेडिशन तो है ही जो आपको फील्ड वॉच वाला लुक एंड फील भी देती है, और यहाँ पे आपको इंडी ग्लो भी मिल जाता है। एंड यू हैव दिस टाइमेक्स इंडी ग्लो जो ऑब्वियसली आपको प्रॉपर इंडिगो का फील देता है। जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बोल्ड है। सबसे मेन चीज़ जो मुझे पसंद आई वो है इसका ये स्ट्रेचेबल ब्रेसलेट विच इज़ अमेजिंग, लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये कंपैरिजन है जस्ट अगर आपको दोनों वॉचेस साइड बाय साइड देखनी थी। एंड ऑब्वियसली अगर हम फील्ड वॉच की बात करते हैं, दीज आर टू रीसेंट वॉचेस दैट आई एक्सप्लोर्ड। रेशियो वॉच मुझे पर्सनली मतलब दिस इज समथिंग दैट आई वुड वेयर अ लॉट बिकॉज ऑफ द कलर, जो केस का फिनिशिंग है। 3 रीजंस जो रेशियो में मुझे बेटर लगे वो है स्टेनलेस स्टील केस है एज कम्पेयर टू ब्रास ऑन द टाइमेक्स, देन सफायर क्रिस्टल है, 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, रेशियो वॉचेस अगर आप खरीदते हो तो ये इंडिया से नहीं आती हैं, तो आपको इन पे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। डू कंसिडर दैट। ये वॉच 5400 की है, पर अगेन यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी। या अमेजॉन पे भी अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है कस्टम ड्यूटी कंसिडर करते हुए। आई थिंक अराउंड 8000 के आसपास यू गेट दिस वॉच विद 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस है। और ये जो ब्रश फिनिश है ना स्टेनलेस स्टील केस का, वो मुझे काफ़ी सही लगता है अलॉन्ग विद सफायर क्रिस्टल। बट अगेन अगर आप बजट में हो 3500-4000 के बीच में, this could be the ideal pick as a field watch. अब आता है सबसे important question, should you buy this Timex Expedition? I think it is purely a must have for few reasons. अगर आप वॉच कलेक्टर हो या इवन अगर आपको एक ऐसी फील्ड वॉच चाहिए जो आप बजट में भी ले सको, प्लस आपको एक एक्चुअल फील्ड वॉच का लुक एंड फील मिलता है, इट इज कंफर्टेबल टू वेयर फॉर मल्टीपल आवर्स, टेलिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बस एक दो चीज़ें हैं जो मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी। पहला है जो केस का फिनिशिंग है। आई गेट इट कि इसका पर्पस वॉच का अलग है, बट स्टिल अगर मैं एक डायल देखता हूँ ना, मुझे फील होना चाहिए यार आई हैव स्पेंड 4000, तो वो फिनिशिंग निकल के आनी चाहिए। प्लस पीछे की तरफ जो केस बैक है ना थोड़ी सी शार्प है, तो बी केयरफुल जब आप बैक अगर इन केस यू वांट टू ओपन दैट। अदरवाइज अ वेरी गुड वॉच। डू कमेंट एंड लेट मी नो योर व्यूज। इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगली कोई वॉच की सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, मैं वो भी ट्राई करूंगा उसको यूज़ करके, एंड आई शेयर माई रिव्यू विद यू गाइस। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।